सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सासंगत जी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और धन निरंकार जी लिखना ना भूले। आओ सासंगत जी एक सुंदर विचार सुनते हैं। एक सत्संगी परिवार था, सत्संग में आते थे। घर के पैसे वाला परिवार था। घर की बेटी सत्संग में आती थी लेकिन ज्ञान नहीं ली थी। पति पत्नी ज्ञान लिए हुए थे। जब सत्संग में प्रसादी रखा जाता था तो पति पत्नी सत्संगी अपने बेटी को भी लेके आते थे और आने के बाद जो प्रसादी का खाना मिलता था पति खाते थे, बेटी को पसंद नहीं लगता था। उसका पिता बोलता था कि बेटी ये प्रसादी बहुत अच्छी है, इतना अच्छा साफ सफाई से बनता है, तुम खा लो। बेटी बोलती थी हाँ पिताजी। लेकिन पिताजी खाना खाने के बाद, प्रसादी खाने के बाद जब प्लेट रखने जाते हैं, जब थाली रखने जाते हैं तो बेटी धीरे धीरे खाना खाती है और पिता को आगे बढ़ते ही बेटी जो प्रसादी बचा रहता है वो नहीं खाती है, उसको नहीं अच्छा लगता है। घर की पैसे वाली थी, चटर पटर खाती थी, उसको प्रसादी, लंगर का प्रसादी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन पिता के दबाव में आ जाती थी तो अपने माँ से बोलती थी, माँ ये मैं प्रसादी नहीं खाया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो माँ बोलती थी बेटा चुपके से जा और कूड़ेदान में डाल दे। बेटी वही करती थी, जो प्रसादी रहता था वो कूड़ेदान में डाल देती थी। ऐसा सिलसिला कई बार हो चुका था। अब तो बेटी सयान हो गई, शादी करने लायक, और जब शादी करके अपने ससुराल की तरफ गई तो वहां भी सत्संगी लोग का परिवार था। लेकिन शादी होते ही उसके घर में, मैके में ऐसी मुसीबत शुरू हो गई कि पिताजी का काम बंद हो गया। पिताजी का काम बंद हो गया, घर में मुसीबत आ गया, उसकी मम्मी बीमार हो गई। बेटी ससुराल में जाने के बाद ससुराल वाले उसको सत्संग में जाके ज्ञान दिला दिए। बेटी प्रतिदिन सत्संग करने लगी, लेकिन एक ही अरदास करती थी कि मेरे माँ पिता के ऊपर इतनी मुसीबत कैसे आ गई, जो सत्संगी परिवार है। माँ के दवा में इतना पैसा जा रहा है, पिता का जो भी बिजनेस था सब बंद हो गया, जो बैलेंस पैसा रखे थे वो भी चला जा रहा है। बेटी बहुत अरदास कर रही है। एक दिन बेटी सोई थी, उसके सपने में सतगुरु जी आए। बेटी बोल रही है, सतगुरु ये क्या हो गया है मेरे माँ पिताजी का। सत्संग हमेशा आते थे और मेरा देखो ससुराल में आने के बाद मैं भी सत्संग में आने लगी, लेकिन मेरे माँ पिता के ऊपर क्या मुसीबत आ गई। सतगुरु ने इशारा किया, जो उसने कर्म किया है, जो तुम्हारे साथ मिलके किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। बेटी का नींद खुला। नींद खुलने के बाद लगी सोचने कि ऐसा क्या हुआ जो मेरी माँ को ये सजा मिल रहा है। सोचते सोचते उसको याद आया कि मैं जब सत्संग आती थी, जब लंगर की प्रसादी रखा जाता था, मेरी माँ वो प्रसादी कूड़ेदान में फेंकवा देती थी। मैं तो नादान थी, लेकिन मेरी माँ जो गलती की है, वो प्रसादी कितने लोगों के निवाला था। लेकिन माँ ने ये नहीं बोला कि बेटी प्रसादी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुझे ज्ञान हुआ है, जब मैं अपने ससुराल में आई हूँ
तो वो अपना बेटी अपने ससुराल से मैके आई भागते हुए, अपने माँ से पूरी कहानी बताने लगी कि माँ, मेरे सपने में सदगुरु आए थे और जो तू गलतियां की है उसका ही सजा भोग रही है, तू जा सत्संग में माफी मांग। पति पत्नी सत्संग में गए और सदगुरु के सामने माथा टेकने के बाद लगे रोने कि मुझे माफ कर दो। सदगुरु दयालु होता है, अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देख सकता है। सदगुरु ने तो माफ कर दिया। नहीं, कहते हैं कि जो आप लंगर की प्रसादी जो बनती है, कितने लोगों का निवाला मुंह में जाता है, कितने लोगों का पाप कट जाता है। अब हम जानबूझ के गलती करते हैं और उसमें आप भी गलती करवा देते हो तो इसका तो दंड मिल जाता है। गुरु नहीं चाहता है दंड मिले, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का सजा तो भोगना ही है। ये प्रकृति का नियम है। जब हम सत्संग जाते हैं तो गुरु आपके पापों को काटता है तो बीच में मुसीबत आ जाती है, तो आप गुरु के ऊपर बोलते हो कि हमारे ऊपर ऐसा क्यों आ गया। क्योंकि आप सत्संग जाते हो, सेवा करते हो, सिमरन करते हो, लेकिन आने के बाद छोटी छोटी गलतियां कर जाते हो, जो बीच में रुकावट आ जाता है, दुख आ जाता है। जैसे सदगुरु ने बाल उठा के ऊपर फेंका, आपके दुखों को काट के ऊपर फेंका, ऊपर से जब बाल आता है नीचे जमीन पे तो सीधा जमीन पे गिरता है। आपके बीच में जो रुकावट थी वो सीधा जमीन पे आता है, मतलब आपका सब दुख कट जाता है। लेकिन कोई कोई बाल पैरों पे टंग जाती है, कोई छत के ऊपर टंग जाती है। तो छत के ऊपर टंगे तो उसको गुरु उसका रास्ता बनाएगा कि बाल धीरे धीरे छत के नीचे आएगा। पैरों पर से सदगुरु उसको पैर से नीचे लाएंगे। वैसे ही आपके पापों को काट देता है, लेकिन जो गलतियां कर बैठते हो तो बीच बीच में दुख आता है तो हम सदगुरु को दोष देते हैं। ये तो अपने कर्मों की सजा है। कौन ऐसा है जो सत्संग से निकलने के बाद कुछ गलतियां करता है तो उसका पछतावा होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। साध संगत जी, जब तन मन धन से सदगुरु के शरण में लग जाते हो तो आपका सब दुख कट जाता है। केवल उनके ऊपर विश्वास रखो। आओ साध संगत जी, जब भी लंगर की प्रसादी करे, जितना आवश्यकता है उतना ही करे। बचा हुआ प्रसादी घर पे भी लाते हो तो जितना आवश्यकता रहे उतना ही लाए। ऐसा नहीं कि घर पे लाने के बाद प्रसादी पूरे दाल में डालें।